अस्सलाम वालेकुम गाइज़। यहाँ बज गए सुबह के 8:30 और मैंने अपने दिन की शुरुआत के लिए नमाज़ पढ़ने के साथ नमाज़ पढ़ ही रही थी मैं कि इतने में चिंटुकली उठ चुकी है। और चिंटुकली उठने के बाद मुझे नमाज़ पढ़ने नहीं दे रही थी। फिर उसको मैंने कैसे सुलाया। चिंटुकला यहाँ सो रहा है, यहाँ मेरी अनाइज़ा उठ गई है, वहाँ मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। फिर हम नाश्ता करके निकल गए थे शिवरी जाने के लिए। यहाँ हम ये तो यहाँ हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे गाइस के शिवरी जाने झींगा लेने के लिए, बट नहीं हो पा रहा था। सडनली हम लोग ने प्लान कर ही लिया जाने का। तो यहाँ हम लोग अपने हाईवे पे पहुँचे हैं। छेड़ा नगर हम लोग जाएंगे अभी। तो हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे जाने का, बट नहीं हो पा रहा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे शिवरी झींगा लेने के लिए। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे झींगे मिलते हैं, वो मैं आपको आगे के ब्लॉग्स में अब बताते रहूँगा। जैसे जैसे हम लोग जहाँ जा रहे थे, ये हम लोग ऑन दी वे है, हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे थे शिवरी। तो शिवरी ये रास्ता है, ये वो हाईवे है जो फ्लाईओवर है जहाँ से हम जा रहे थे। यहाँ पे ना एक आगे व्यू बताऊँगी मैं, वो व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे देख के बहुत सुकून मिलता है। हम लोग शिवाजी नगर से निकलने के बाद मैंने साईं मंदिर किया। साईं मंदिर के बाद चार रास्ते रोड बोलते हैं ना, हम वहाँ पे गए थे। जैसे अभी हम जा रहे हैं शिवरी की तरफ, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि हम क्या क्या लेंगे वहाँ पर जाने के बाद। वहाँ का मतलब भीड़ कितनी होगी, कितनी ज़्यादा गर्दी होगी वहाँ पर, क्राउडेड एरिया कितना होगा, वो हम वहाँ जाकर देखने चाहते थे। क्योंकि और वैसे भी मेरे हस्बैंड के साथ मेरी शर्त लगी थी कि है ना, उन्होंने बोला था 9 बजे बंद हो जाता है, और मैंने बोला था कि नहीं, 9 बजे भी वो खुला रहता है। फिर हमने ये बेट लगाई थी, तो जो भी जीतेगा हमें उसे एक दूसरे को अमाउंट देना था। तो यहाँ मैं जीत चुकी थी क्योंकि शिवरी चालू था। ये आ गया वडाला स्टेशन, हम पहुँच गए वडाला स्टेशन। अब जा रहे हैं हम लोग आगे वडाला से। ये आ गए हम शिवरी। तो अभी आया है परेल। परेल के बाद आगे हम लोगों का आएगा। तो हम लोग ऑन द वे है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं। रोड भी खाली खाली थे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था और ज़्यादा लोग नहीं थे। तो हम लोग इजीली वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि आई थिंक हम लोग कुछ 6 महीने के बाद आए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूछ के किसी से वे लिया कि कहाँ से जाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ अप्रॉक्स 6 महीने के बाद ही आए थे। तो ये रास्ता था। आई थिंक मैं सेकंड टाइम ये वे रास्ते पे आया हूँ। ईज़ी था, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, रोड अच्छा प्रॉपर था। तो यहाँ पे पार्किंग का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे आगे जाके इजीली पार्किंग भी मिल गई है, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या टोचन वाले का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आगे जाके मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे मुझे गाड़ी पार्क करना है। वही दिख रहा है, सामने दिख रहा है शिवरी स्टेशन है। तो ये मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दिया। ये शिवरी स्टेशन है, यहाँ मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा हूँ। ये हम लोग जा रहे हैं अभी शिवरी झींगा लेने के लिए। तो मैं आपको आगे का बताऊँगा कि सारी डिटेल्स दूँगा कि क्या प्राइस था, कैसा कैसा लेना है, कैसा नहीं लेना है। ये शिवरी स्टेशन है और वहाँ पे बहुत क्राउड रहता है, क्योंकि लोग मॉर्निंग में ही आते हैं सब लेने के लिए। और जो मार्केट है वो शिवरी से जस्ट बाजू में, वॉकिंग में ही है, स्टेशन से नियर बाय। तो ज़्यादा चलना नहीं है हमें। ये देखो, आप दिख रहा है ये स्टेशन है राइट साइड में। और ये आगे जो आप क्राउड देख रहे हो, वो पूरे झींगे की हर एक ड्राई फिश, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। डिफरेंट तरीके के झींगे, बूमबिल,
यहाँ पे हम लोग सूखी मूंगफली ले रहे हैं, बहुत अच्छा रेट मिला था इसीलिए हम लोगों ने लिया है। क्योंकि हम सब जगह वहाँ जाके आपको रेट पूछना है, जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट दुकान पे जाके रेट पूछ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ को नोटिस करना कि शॉप पे मत पूछना, जो 9 बजे के बाद खुलना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे बहुत हाई कॉस्ट होता है। तो रोड पे जो लगाते हैं उनके सामने या अपोजिट साइड, वहाँ पे आपको पूछना है तो आपको बहुत अच्छे रेट्स और कम रेट्स मिल जाएंगे। आपको कम रेट में बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा, शॉप से अच्छा मिलेगा। तो एक बार आप जाइए, खुद विज़िट कीजिए, हमारे सारे ब्लॉग्स देखिए, ये वाले ब्लॉग्स, तो आपको खुद नोटिस होगा, एक्सपीरियंस होगा कि आपको कैसे वहाँ से हर एक बोम्बिल, ड्राई फिश कैसे क्या लेना है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी ब्लॉग में। तो हमने फिर ले लिया था यहाँ से सूखा बोम्बिल लेने के बाद हम यहाँ पर आए थे सूखा झींगा देखने के लिए। तो सूखा झींगा हमें मिला, बहुत अच्छी क्वालिटी का भी मिला, बहुत अच्छे रेट में मिला। आप देख सकते हैं, हाँ मैंने 1-1 किलो से ज़्यादा ही लिया है। ये अंकल थे, इनसे थोड़ा सा बार्गेनिंग की तो उन्होंने बार्गेनिंग भी की, थोड़ा रेट भी कम किया, प्राइस भी कम किया, और अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में मुझे ड्राई फिशेस दिए, सूखा झींगा दिया उन्होंने। आप ये वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत क्राउडेड था। तो अगर थोड़ा और सुबह आएंगे तो हमें और थोड़ा खाली मिलेगा, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा। और वहाँ पे फिर मेरा एक कन्फ्यूजन था, वहाँ पे जो एकदम बारीक वाले जो झींगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसमें 2 कलर के मिले मुझे, एक वाइट एंड एक येलो। तो वो कन्फ्यूजन मिटाने के लिए मैंने एक आंटी से पूछा, मुझे एक महाराष्ट्रियन आंटी मिले थे, उनसे मैंने पूछा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों का टेस्ट सेम ही है। तो इसलिए मैंने वाइट वाले भी लिए और मैंने येलो वाले भी लिए। और एक्चुअली मुझे थोड़ा सा स्लाइट फ़र्क लगा उसमें, जब हम बनाते हैं इसमें थोड़ा सा स्लाइटली फ़र्क है पकाने के बाद। तो हमने लेने के बाद देखो इतना सारा हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। Imaginary picture. Usually it's something that moves. So then, why?
तो जैसे कि आपने देखा हम लोग बहुत सारी दुकान पे गए थे, बार्गेनिंग भी किया, कुछ सामान भी लिया हम लोग ने, छोटा बोम्बिल, बड़ा बोम्बिल और झींगा, छोटा बड़ा लिया है हम लोगों ने। और हम लोग ने बहुत मतलब 3 तरीके के हम लोग खाते हैं झींगा और बोम्बिल, तो हम लोगों ने वो तीनों तरीके का लिया है। बहुत टेस्ट में बहुत अच्छा रहता है, आप भाजी में भी डाल सकते हो। टमाटर की भाजी में बोम्बिल तो बहुत अच्छा लगता है, झींगा भी अच्छा लगता है, और उसकी आप भाजी डायरेक्टली बना सकते हो बिना कोई भाजी में डाले हुए, और दूधिया की भाजी में और मल्टीपल भाजी में भी आप डाल के खा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने भैया को पैसे दे दिए, उनसे चेन ले लिया, और चेन लेने के बाद अभी हम लोग जाने वाले हैं घर पे। तो ये हम लोगों ने सब लेने के बाद थोड़ा गन्ने का जूस पी लिया, क्योंकि बहुत गर्मी थी। गन्ने के जूस भैया के पास भी बहुत क्राउड था, तो हम लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद तो यहाँ पे हम लोग अपने टाइम का वेट कर रहे हैं कि हमें कब मिलेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि और कुछ लेना है क्या, और कुछ लेना है तो फिर हम लोग वहाँ भी चले जाए, क्योंकि यहाँ पे भैया को टाइम लग रहा था, क्योंकि उनके पास क्राउड बहुत था, वो अकेले थे हम लोगों को सबको सर्व करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, भैया अभी बर्फ़ तोड़ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग वेट ही कर रहे थे, क्योंकि क्राउड जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत था, और भैया भी अकेले ही थे। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ठीक रेट में मिला या नहीं मिला। फिर हम लोगों ने पी के शुगर केन का जूस हम लोग निकले घर के लिए। हम लोगों ने जहाँ गाड़ी पार्किंग किया था वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, ये वहाँ का वो है अपोजिट साइड का, स्टेशन के अपोजिट साइड का, कि जहाँ पे आप आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टोइंग नहीं करेगा आपकी गाड़ी। तो ये वे था, और उसके हम लोग के पीछे साइड शिवजी स्टेशन, और जहाँ से आप झींगा ये सब ले सकते हो। तो हम लोग गाड़ी की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्राउड कम था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये साइड क्राउड कम था, और ये हम लोग अपनी गाड़ी के पास आ गए हैं। और मैंने अपना हेलमेट पहन लिया, लॉक अंदर रख के अभी हम लोग निकल गए हैं घर पे जाने के लिए। हम लोग अभी घर पे जा रहे हैं शिवरी से। शिवरी के बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा ये अभी परेल आया है, परेल में हम लोग जा रहे हैं। परेल से फिर बड़ाला, फिर हमारा हाईवे से होते हुए हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी एटलीस्ट 10 to 15 किलोमीटर्स है हमारे घर से शिवरी, तो इतना लंबा है। तो टाइम तो ऑब्वियसली लगता ही है, 30 मॉर्निंग के टाइम पे 30-40 लगेगा ही, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने शिवाजी नगर गोंडी पहुँचने ही वाले हैं 20 मिनट में, क्योंकि अभी हम लोग 4 रास्ते पे हैं। 4 रास्ते से हम लोग राइट मार के फिर दादर आएगा, दादर ईस्ट आएगा, फिर साइन आएगा, फिर चुनाभट्टी आएगा। तो ये मैंने राइट मारा। अब हम लोग अपने घर पे जा रहे हैं, और एटलीस्ट हम लोगों को, जैसा मैंने आपको बताया अपने ब्लॉग में, कि हम लोग पहुंचने वाले हैं। हम लोग पहुंच जाएंगे 20 मिनट्स में, क्योंकि क्राउड भी कम होता है, ट्रैफिक भी कम होती है। और हम लोग अपना जो, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।